नमस्ते बच्चों। आज हम कक्षा 7 विषय हिंदी में पाठ 7 बड़े कहानी देखेंगे, जिसके अंदर हम बहुत सारी कहानी के बारे में देखेंगे। मनुष्य कहानी प्रिय है, बराबर। मनुष्य को कहानी बहुत ही अच्छी लगती है। कहानी बनाना दिलचस्प और चुनौतीपूर्ण कार्य है, बराबर। अगर हमें कहानी बनानी है तो वो एक बहुत अच्छी तरीके से सबको बहुत पसंद आती है, लेकिन वह एक चुनौती भरा, क्योंकि कहानी ऐसी होनी चाहिए कि सामने वाले को कहानी कहानी नहीं बल्कि सच लगे, बराबर। छात्र में कहानी निर्माण के प्रति रुचि उत्पन्न हो, इसलिए यहाँ वैविध्यपूर्ण अभ्यास दिए गए हैं, बराबर। हम कोई भी प्रसंग होता है उसके अंदर कुछ अपने विचार उसमें ऐड करके, बराबर, तो हम नई कहानी बना सकते हैं, बराबर। कहानी विकास और विस्तार की प्रवृत्तियाँ कहानी लेखन की ओर नई दिशा देंगी। अब यहाँ देखिए, आपको ये जो कहानी है वो रिक्त स्थान के रूप में दी गई है, कौवा और मुर्गी। कहानी पढ़ते जाइए और उसमें छूटे हुए शब्दों को खाली स्थान में भरते जाइए, बराबर। तो जैसे यहाँ पर है कि कौवा और मुर्गी दोनों एक घर में खाली जगह थे, तो खाली जगह में आएकर रहते थे, बराबर। कौवा और मुर्गी दोनों एक घर में रहते थे। कौवा दाना लाता था, मुर्गी भी दाना लाती थी। એટલે કે કૌવા એટલે કે કાગડો અને મુર્ગી એટલે કે મરઘી. કાગડો અને મરઘી બંને એક ઘરમાં રહેતા હતા. કાગડો જે એ દાણા લઈ આવતો અને મરઘી પણ દાણા લાવતી. ऐसा करते करते घर में बहुत दाना जमा हो गया અને આવું કરતાં કરતાં ઘરમાં ઘણા દાણા જમા થઈ ગયા. एक दिन कौवे ने कहा, मैं चावल लेने जाता हूँ, तू घर का दरवाज़ा बंद रखना। क्या कहता है कौवा? एक दिन जो है वो कहता है कि मैं चावल लेने जा रहा हूँ, यानी कि हूँ चोखा लेवा जाऊँ छूँ, तू घरनो दरवाज़ो बंद राखजे, नहीं तो कोई दाने ले जाएगा, नहींतर कोई दाना लई जैसे। थोड़ी देर बाद एक घोड़ा आया. थोड़ी बार पछी एक घोड़ो આવ્યો. उसने कहा, मुर्गी मुर्गी दरवाज़ा खोल और मुझे दाना दे. શું કહે છે કે મરઘી મરઘી દરવાજો ખોલ અને મને દાણા આપ. मुर्गी ने कहा, नहीं नहीं, मैं दाना नहीं दूंगी. ना ना, હું દાણા આપીશ नहीं. घोड़े ने कहा, मुर्गी मुझे दाना दे, मुझे बहुत भूख लगी है. કહે છે ઘોડો કહે છે કે મરઘી મને દાણા આપ, મને ખૂબ ભૂખ લાગી છે. मुर्गी को दया आ गई, उसने सारे दाने घोड़े को दे दिए. મરઘીને દયા આવી જાય છે અને બધા દાણા શું કરે છે? ઘોડાને આપી દે છે. अब सोचने लगी, यानी कि अब मुर्गी यानी कि वह सोचने लगी, कौवा दाना मांगेगा तो मैं कहाँ से दूंगी? कि कागड़ो दाना मांगसे तो હું ક્યાંથી આપીશ? मुर्गी बहुत घबरा गई, मरघी खूब डरी गई. जब कौवा यानी कि दाना लेकर वापस आया, तब मुर्गी चक्की के पीछे छिप गई, बराबर. જ્યારે કાગડો દાણા લઈને આવે છે તો મરઘી શું કરે છે? ચક્કી એટલે કે જે આના દળવાની ઘંટી હોય છે તેની પાછળ સંતાઈ જાય છે. કૌવેને આવાજ લગાઈ, मुर्गी मुर्गी तू कहाँ है, तू कहाँ है? કહે છે કે કાગડો અવાજ લગાવે છે, મરઘી મરઘી તું ક્યાં છે? ડર કે મારે મુર્ગી ચૂપ રહી. ડરના કારણે મરઘી ચૂપ જ રહી છે. એક અવાજ બી નહીં નીકળી, એક પણ અવાજ કાઢતી નથી. उस समय एक बिल्ली घर में आई. એ સમય શું થાય છે? એક બિલાડી ઘરમાં આવી જાય છે. બિલ્લીને કહા, मुर्गी मुझे अपनी चक्की दे. કહે છે કે મરઘી મને તું તારી ચક્કી એટલે કે ઘંટી આપ, मुझे दाना पीसना है, कि मैंने दाना दड़वा છે. कौवे ने कहा, मुर्गी तो घर में नहीं है. કાગડો કહે છે મરઘી તો ઘરમાં નથી, તું अपना दाना यहीं लाकर पीस ले. તે કહે છે કે તારા દાણા છે કે તું અહીંયા જ લાવીને દળી ले. बिल्ली दाना ले आई और पीसने को बैठी. બિલાડી શું કરે છે? દાણા લઈ આવે છે અને દળવા માટે બેસે છે. बिल्ली ने दाना चक्की में डाला. बिल्ली ने
બિલ્લી શું કરે છે, દાણા જે છે એ ચક્કી में यानी कि घंटी में नाखे છે। मुर्गी ने चट उसे मुंह में भर लिया। मरघी શું કરે છે, તરત જ એમાંથી મોઢામાં ભરી લે છે। बिल्ली ने और दाना चक्की में डाला। मुर्गी ने उसे भी चट कर लिया। શું કરે છે, બિલાડી જે છે એ ઘંટીમાં દાણા નાખે છે તો મરઘી એને પણ ચટ કરી જાય છે। बिल्ली पीसने लगी पर आटा न निकला। यह देख बिल्ली बहुत दुखी हुई। બરાબર, બિલાડી પાછું દળવા માંડે છે પરંતુ લોટ તૈયાર થઈને નીકળતો નથી। તા જોઈને બિલાડી ખૂબ દુઃખી થાય છે। बिल्ली ने सारी बात कौवे को बताई। બિલાડી શું કરે છે, બધી વાત કાગડાને કહે છે। कौवे भी बहुत चकित हुआ। कौवा भी यानी कि कागड़ो પણ ચોંકી જાય છે, આવું કેમ થાય છે। कौवा सोचने लगा कि दाना कहाँ होगा। ढूंढते ढूंढते उसने पीछे से चक्की के पीछे देखा। बराबर, सोता सोता શું કરે છે, ઘંટીની પાછળ જુએ છે। वहाँ मुर्गी मुँह में दाना भरे बैठी थी। ત્યાં મરઘી શું કરે છે, મોઢામાં દાણા ભરીને બેઠી હતી। उसका मुंह दाने से एकदम फूल गया था। અને એનું મોઢું જે છે ને દાણાથી ફૂલી ગયું હતું। उसे देख कौवा हंसा। એને જોઈને કાગડો હસવા માંડ્યો। उसे देख बिल्ली भी बहुत हंसी। અને એને જોઈને બિલાડી પણ ખૂબ હસી। दोनों हंसे तो मुर्गी को भी जोर की हंसी आ गई। અને બંને હસ્યા તો મરઘીને પણ જોરથી હસવું આવી જાય છે। वो हंसी और उसके मुंह के सारे दाने निकल पड़े। તે હસે છે તેમજ એના મોઢામાંથી બધા દાણા બહાર નીકળી પડે છે। બરાબર, તો આ હતી વાર્તા। હવે તમને અહીંયા અભ્યાસ કરાવીશું અને અહીંયા અભ્યાસમાં જોઈશું આપણે કે ढांचे के आधार पर कहानी का कथन और लेखन कीजिए। बराबर, तो यहाँ पर देखिए ये जो कहानी है मैंने यहाँ पर जो लिखा हुआ है जवाब के साथ है वो मैंने आपको यहाँ पर मैं बता देती हूँ, तो आप इसको देख सकते हैं। बराबर, जवाब आप अपनी कॉपी में इसमें से देखकर लिख सकते हैं। किताब के अंदर जो खाली जगह है वो उसके अंदर आप पूरा जवाब लिख लीजिए। बराबर, अब आता है अभ्यास। तो अभ्यास में है ढांचे के आधार पर कहानी का कथन और लेखन कीजिए। यानी कि आपको कुछ यहाँ पर मुद्दे दिए गए होंगे, उन मुद्दों को जोड़कर और उसके अंदर नए शब्द डालकर समझकर आपको कहानी बनानी है। तो यहाँ पर देखिए मुद्दे में आपको पहले बता देती हूँ। एक बादशाह वजीर की निवृत्ति के बाद उस पद के लिए उम्मीदवार बुलवाना। कठिन परीक्षा, 3 उम्मीदवारों का बादशाह तक पहुँचना। बादशाह का तीनों को एक ही सवाल, मेरी और तुम्हारी दाढ़ी में एक साथ आग लग जाए तो क्या करोगे। तो पहला, मैं पहले अपनी दाढ़ी की आग बुझाऊंगा। दूसरा, मैं पहले आपकी दाढ़ी की आग बुझाऊंगा। तीसरा, मैं एक हाथ से आपकी और दूसरे हाथ से अपनी दाढ़ी की आग बुझाऊंगा। बादशाह, पहला स्वार्थी, दूसरा नादान एवं तीसरा बुद्धिमान, अतः तीसरे को वजीर पद के लिए नियुक्त करना। बराबर, तो इन मुद्दों पे से तो आपको समझ में आ ही गया होगा कि इस कहानी में क्या है। बराबर, तो यहाँ देखिए कहानी का हम टाइटल दे सकते हैं, इसका शीर्षक दे सकते हैं कि नए वजीर का चुनाव अथवा तो चतुर बादशाह। बराबर, अब मैं इसको गुजराती में भी आपको समझाती जाऊंगी। एक बादशाह था, एक बादशाह એટલે કે રાજા હતો, उसका वजीर बहुत बूढ़ा हो गया था। जो उसकी निवृत्ति का समय आया। बराबर, તેનો જે એની નીચે જે કાર્ય કરનાર વજીર જે હતો તે ખૂબ ડોસો થઈ ગયો હતો। બરાબર, તો હવે એનું રિટાયરમેન્ટ કરવાનું હતું, યાની કે એનો નિવૃત્તિનો સમય આવી ગયો હતો। હવે શું કરશે રાજા, તો એને બીજો વજીર પણ તો રાખવાનો હોય ને એની જગ્યા પર। तब बादशाह ने वजीर के पद के लिए नए उम्मीदवार बुलवाए। यानी कि वजीરના પદ માટે નવા ઉમેદવારોને બોલાવવામાં આવ્યા। वजीर का पद बहुत इज्जत का था। यानी कि वजीरનું જે પદ હતું એ ખૂબ सम्मान ભર્યું હતું, એ ગમે તેને સોંપી શકાય नहीं। इसलिए उसने बहुत से उम्मीदवार आए थे। बराबर, इसलिए उसके लिए बहुत से उम्मीदवार आए थे। उन सबकी कठिन परीक्षा ली गई। यानी कि वजीરના પદ માટે ઘણા બધા ઉમેદવારો આવ્યા હતા અને તેમની ખૂબ कठिन यानी कि अघरी परीक्षा लेवामां आवी। परीक्षा में सफल 3 उम्मीदवारों को बादशाह के पास भेजा गया અને પરીક્ષામાં સફળ થનાર 3 ઉમેદવારોને બાદશાહ यानी कि राजा पासे मोकलवामां આવ્યા।
उन्हीं तीन में से किसी एक को वजीर चुनना था અને એ ત્રણમાંથી કોઈને એક વ્યક્તિને वजीरનું પદ આપવાનું હતું। बादशाह ने बारी बारी से तीनों को अपने पास बुलाया और प्रत्येक उम्मीदवार से एक ही सवाल पूछा। बराबर, बादशाहને વારા પરથી ત્રણેયને પોતાની પાસે બોલાવ્યા અને પ્રત્યેક ઉમેદવારથી એક પ્રશ્ન પૂછ્યો। मेरी और तुम्हारी दाढ़ी में से एक साथ आग लग जाए तो तुम क्या करोगे? શું કહે છે? અને એને સવાલ પૂછે છે કે જો તારી અને મારી બંનેની દાઢીમાં એક સાથે જો આગ લાગે तो तू શું કરીશ? तो इस प्रश्न के उत्तर में पहले उम्मीदवार ने कहा मैं पहले अपनी दाढ़ी की आग बुझाऊंगा। बराबर, तो પહેલો ઉમેદવાર કહે છે કે હું પહેલાં પોતાની દાઢીની આગ બુઝાવીશ, યાની કે હું એને પહેલાં બંધ કરીશ। બરાબર, જે આગ મારી દાઢીમાં લાગી હશે તેને હું બુઝાવવાનું કામ કરીશ। दूसरे उम्मीदवार ने कहा मैं पहले आपकी दाढ़ी की आग बुझाऊंगा। શું કહે છે? બીજો જે ઉમેદવાર હોય છે કહે છે કે હું રાજા હું પહેલાં તમારી દાઢીને ની અંદરની જે આગ છે એને હું શાંત કરીશ। બરાબર, એટલે કે ચાપલૂસી તરીકે એણે કામ કર્યું। तीसरे उम्मीदवार का जवाब था मैं एक हाथ से आपकी और दूसरे हाथ से अपनी दाढ़ी की आग बुझाऊंगा। तीजो जो उम्मीदवार હોય છે તે કહે છે હું એક હાથથી તમારી દાઢી અને બીજા હાથથી મારી દાढ़ीની आग शांत કરીશ। तीनों के उत्तर सुनकर बादशाह ने कहा पहले उम्मीदवार की बात से लगता है कि वह स्वार्थी है। बराबर, ત્રણેયના જવાબ સાંભળીને બાદશાહ કહે છે કે પહેલો જે ઉમેદવાર હોય છે તેની વાતથી એવું લાગે છે કે તે સ્વાર્થી છે। दूसरे के जवाब से लगता है कि वह नादान है અને બીજા ઉમેદવારના જવાબથી એવું લાગે છે કે તે ખૂબ નાદાન છે, એ ખૂબ નાદાની ભર્યો જવાબ આપે છે। तीसरे के जवाब से मालूम होता है कि वह बुद्धिमान है અને ત્રીજા ઉમેદવારના જવાબથી ખબર પડે છે કે તે ખૂબ બુદ્ધિશાળી છે। बादशाह ने तीसरे उम्मीदवार को ही नए वजीर के पद पर नियुक्त कर लिया। બરાબર, અને બાદશાહ શું કરે છે? જે ત્રીજો ઉમેદવાર હોય છે કે જેણે જવાબ આપ્યો હતો કે હું એક હાથથી મારી દાઢીની આગ શાંત કરીશ અને બીજા હાથથી રાજાની એટલે કે તમારા દાઢીની જે આગ છે એને હું શાંત કરીશ। બરાબર, તો તેને તે શું કરે છે? વજીરના પદ માટે નિયુક્ત કરી લે છે। બરાબર, તો આજનો જે તમારો જે પાઠ છે તે અહીંયા સમાપ્ત થાય છે। બરાબર, હજી એનો ભાગ બીજો હું તમને બીજા વિડીયોમાં સમજાવીશ। ઓકે, ધન્યવાદ।